मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की कमी है। इस बीच बीते कुछ दिनों में 4 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। इधर मेडिकल कॉलेज की बदहाली और स्टाफ के संकट को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है, जबकि भाजपा का कहना है कि मेडिकल कॉलेज को भाजपा ने बनाया है और भाजपा ही इसे संवार रही है। रही बात नियुक्ति की, तो बहुत जल्द डॉक्टर्स की भर्ती होगी। छत्तीसगढ़ सरकार का एक नारा है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, नर्सों की कमी से जूझ रहा है। देखिए, कांग्रेस का काम ही है तथ्यहीन आरोप लगाना। तो भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को लेकर संजीदा नहीं है कि इस मेडिकल कॉलेज को हमारी ही सरकार ने, रमन सरकार ने बनाया है। पूर्ण समीक्षा की जाए तो प्रदेश में चिकित्सा की व्यवस्था की बहुत ही बुरी स्थिति है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल बीते कई सालों से स्वीकृत पद से 40% कम डॉक्टर्स के भरोसे संचालित हो रहा है, लेकिन अब जो डॉक्टर काम कर भी रहे हैं वो धीरे धीरे इस्तीफा देकर यहां से जा रहे हैं। ऐसे में अब यहां उपचार कराने आने वाले मरीजों की परेशानी और बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल जब से जिला अस्पताल के भवन से अलग होकर खुद के भवन में संचालित हो रहा है, तब से अभी तक स्वीकृत पद नहीं भर पाए हैं। साथ ही यहां लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए कई बार भर्ती प्रक्रिया भी की गई, लेकिन यहां कोई आना ही नहीं चाहता है। ऐसे में अब जो डॉक्टर यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो भी इस्तीफा देकर रवाना हो रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही 4 डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ी है, साथ ही अभी और 5 डॉक्टर लाइन में हैं। ऐसे में अस्पताल के सूत्रों की माने तो बहुत जल्द इनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया जाएगा, जिससे यहां उपचार कराने आने वाले मरीजों की परेशानी और बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वर्तमान में 21 विभाग संचालित हो रहे हैं, जिससे हर विभाग में 10 से 11 डॉक्टर्स का पद स्वीकृत है। लेकिन फिलहाल किसी विभाग में 5 तो किसी विभाग में 2 ही डॉक्टर हैं। कई विभाग तो ऐसे हैं जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण जिले में मेडिकल कॉलेज का लाभ मरीजों को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है और यहाँ उपचार कराने आने वाले मरीजों को जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है। साथ ही कई बार तो डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीजों को सर्जरी कराने के लिए अस्पताल में हफ्ते भर तक भर्ती होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जिससे कुछ मरीज प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहीं गरीब तबके के लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। इधर इसी मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने हो गए हैं। देखिए, जब से रायगढ़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई तो बिल्डिंग से लेकर जगह से लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्वाग्रह से ग्रसित रही है और लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है। जब मेडिकल कॉलेज का भवन का निर्माण हुआ तो उसमें ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई थी, एसी के गैस लाइन की व्यवस्था नहीं की गई थी और आज भी मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, नर्सों की कमी से जूझ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को लेकर संजीदा नहीं है और लगातार डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं और नए नए नियम लाने के कारण पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की स्थिति बहुत खराब है। तो अगर पूर्ण समीक्षा की जाए तो प्रदेश में चिकित्सा की व्यवस्था की बहुत ही बुरी स्थिति है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को लेकर जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने जिला अस्पताल से शिफ्ट कराया था उसको और आज भर्ती की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो जहां किसी भी चिकित्सा संस्थान में यदि डॉक्टरों की कमी है और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, तो उस संस्थान का प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए और रायगढ़ की जनता के लिए कम से कम यहाँ डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का काम ही है तथ्यहीन आरोप लगाना। रही बात मेडिकल कॉलेज की, जो ये बात करते हैं कि मेडिकल कॉलेज में सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस मेडिकल कॉलेज को हमारी ही सरकार ने, रमन सरकार ने बनाया है और हम ही इसमें पूरी व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस के समय में जितना भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, उतना अगर उसकी पोल खोलें तो ईडी और जो ईओडब्ल्यू है वो आज के समय में
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सारे लोगों के पीछे पड़ जाएगी। रही बात मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी की बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से धीरे धीरे करके उसको अच्छे पटरी पे लाएंगे, स्वास्थ्य विभाग में पटरी पे लाएंगे और बहुत अच्छे और चिकित्सकों की भर्ती जारी है, चालू है और बहुत अच्छे डॉक्टरों को यहाँ पर पोस्टिंग करने की प्रक्रिया भी चल रही है। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार का एक नारा है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। वैसे ही मेडिकल कॉलेज को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। धन्यवाद। जब से प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्ती बरती जा रही है, तब से डॉक्टर नौकरी छोड़ने के मूड में आ गए हैं। यही वजह है कि कई दिनों से मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनिक विभाग से 2 डॉक्टर तो एनेस्थीसिया विभाग से 2 डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ी है। ऐसे में देखा जाए तो अब जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनिक विभाग में मात्र 2 सीनियर डॉक्टर हैं, जिससे अब जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे गायनिक विभाग को संचालित किया जा रहा है। साथ ही सोनोग्राफी विभाग में बीते 1 साल से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, हालांकि यहाँ भी 4 पद स्वीकृत हैं। हर्ष न्यूज के लिए संतोष साव की रिपोर्ट। कि छत्तीसगढ़ सरकार का एक नारा है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, नर्सों की कमी से जूझ रहा है। देखिए, कांग्रेस का काम ही है तथ्यहीन आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को लेकर संजीदा नहीं है कि इस मेडिकल कॉलेज को हमारी ही सरकार ने, रमन सरकार ने बनाया है। पूर्ण समीक्षा की जाए तो प्रदेश में चिकित्सा की व्यवस्था की बहुत ही बुरी स्थिति है।